हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना चैनल करेंट अफेयर जंक्शन में। आज हम लोग इस वीडियो में जनवरी 2023 के सभी ऑनलाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। ये ऑनलाइनर क्वेश्चन एसपीडी पब्लिकेशन के करेंट अफेयर्स बुक से लिया गया है। चलिए ठीक है, इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है 2 जनवरी। यहाँ 1 जनवरी का मिसिंग है, इसमें प्रिंटिंग में शायद वो 1 जनवरी का नहीं आया है, तो हम लोग 2 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। 2 जनवरी 2023 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? तो वह बना है क्रोएशिया। क्रोएशिया की बात करें तो क्रोएशिया की कैपिटल जो है जगरेब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं स्पेस एक्स के ऑनर एलन मस्क। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो यह जुड़े हैं अल नासर फुटबॉल क्लब से। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौस्तव चटर्जी। ये कौस्तव चटर्जी 78वें ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये चेस से आता है, शतरंजी चेस जिसे बोलते हैं उससे आता है। ये 78वां ग्रैंड मास्टर बने हैं कौस्तव चटर्जी। 2 जनवरी 2023 को पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? अब यहाँ हम बात करेंगे IVF की। IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यह गुजरात के द्वारा जब पहले स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो है सो जानवरों के लिए जो है सो फर्टिलाइजेशन के लिए इंजेक्शन या दवाइयाँ डिलीवर किया जाता है। आगे देखते हैं, कलासा बंडुरी परियोजना को मंजूरी दी गई है किस राज्य के द्वारा? तो वह राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के द्वारा कलसा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी गई है। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो यह किस राज्य का किया है? बिहार राज्य का। और मैथिली ठाकुर के बारे में बात करें तो मैथिली ठाकुर जो है सो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, मधुबनी पेंटिंग जहाँ फेमस है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करती है। और मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकन बनाया गया है बिहार का। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नागपुर में। और हम बात करें कि 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वह किया गया था बेंगलुरु में। DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 जनवरी 2023 को DRDO ने अपनी 65वीं स्थापना दिवस मनाया है। अब DRDO की बात करें तो DRDO का स्थापना जो है सो 1 जनवरी 1958 को हुआ था। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो ये शुद्ध कार्बन उत्सर्जन जो है रेलवे का पहला है, जो कि 2030 तक ये अपना शुद्ध जीरो कार्बन उत्सर्जन करेगा। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हम बात करें पहले, ये तो राज्य बना है उड़ीसा। विंटेज वाहन, विंटेज एज होता है, विंटेज युग या एज कह सकते हैं, जो कि 1919 से 1930 के टाइम को विंटेज युग। वैसे विंटेज का मतलब होता है पुरानी या ओल्ड। तो विंटेज वाहन के लिए अलग पंजीकरण करने वाला राज्य बना है उड़ीसा। यहाँ हम समझेंगे विंटेज यानी कि जो 50-60 साल पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, जिसको नया रजिस्ट्रेशन, मतलब नया रजिस्ट्रेशन का पहल जो है सो उड़ीसा के द्वारा स्टार्ट किया गया। 3 जनवरी 2023 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई है? तो ये है सावित्री बाई फुले। और सावित्री बाई फुले की बात करें तो यह देश की फर्स्ट महिला शिक्षिका थी, सावित्री बाई फुले, जिसको 3 जनवरी 2023 को 192वीं जयंती मनाया गया है। भारत पे का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत पे का CEO नलिन नेगी को नियुक्त किया गया है। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदल के अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है।
गान नगाई उत्सव मनाया गया है? तो गान नगाई उत्सव मनाया गया है मणिपुर में। देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो हम बात करें दिसंबर में बढ़कर जो है 8.3% पहुंच गई है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहला महिला अधिकारी बनी है शिवा चौहान। किस राज्य सरकार ने मिटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो मिटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है असम राज्य सरकार ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो यह किया है जयपुर में। जयपुर। किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो यह राज्य है हरियाणा। किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो यह किया है नेपाल ने। और अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक एरोप्लेन दुर्घटना सुने थे, यही पोखरा इंटरनेशनल पे वो लैंड करने वाली थी। यह नेपाल की घटना थी। किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो ये वॉल ऑफ पीस म्यूरल कहाँ बनी है? तो ये बनी है केरल में। और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो यह राज्य है उड़ीसा, जो राज्य सुरक्षा योजना के तहत जो है सो 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो दीदी सुरक्षा कवच पश्चिम बंगाल द्वारा। वैसे भी हम ध्यान देंगे कि दीदी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर पश्चिम बंगाल ही। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह भोपाल में किया गया है। भोपाल। सूचना अनुसार G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ये हुई है पुदुचेरी में। विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। तो यह तार के पत्तों का विश्व का पहला है, ये तार के पत्तों का जो है पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है केरल में। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो यह चुने गए हैं संयम मेहरा को चुना गया है रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन। भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो यह बना है जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है मणिपुर में। मणिपुर राज्य में किया गया। अगर हम पोलो का बात करें तो पोलो का बहुत पुराना इतिहास है मणिपुर से, इसलिए वहाँ पर एक जो है सो घोड़े पे सवार प्लेयर का मतलब ये क्या कहते हैं प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये पोलो का इतिहास बहुत पुराना है मणिपुर से। बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है। यह कौन बैंक किया है? ये बंधन बैंक ने किया है। यहाँ पर भी मेंशन है जहां बंधन वहां ट्रस्ट और यहाँ बंधन बैंक। भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्राणेश एम। ये इसका नाम ही है, ऐसा नहीं कि एम का कुछ अर्थ है, बस प्राणेश एम ही याद करेंगे। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो यह राज्य है बिहार। हम लोग सुने हैं कि जाति आधारित जनगणना, यह बिहार से स्टार्ट किया गया है। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो यह कार्यभार संभाला है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह जो है जो एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के लिए कार्यभार संभाला है। हम बात करेंगे बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो यह किया गया है जम्मू कश्मीर में।
देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? हम बात करें पर्पल फेस्ट का आयोजन तो गोवा में किया गया है, जो 2023 में स्टार्ट किया गया है। ये पर्पल फेस्ट जो स्टार्ट किया गया है, जो कि 6 से 8 जनवरी के बीच 6 से 8 जनवरी तक चला था पर्पल फेस्ट। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना। किसे अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसे ये अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? केविन मैकार्थी को चुना गया है। सूचना अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है कलकत्ता में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो ये अपना अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने अपना ग्लोबल पार्टनर किसे बनाया है? जेएसडब्ल्यू को। अब बात करें अगर हम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर, तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है। किस लेखक ने ओडक्कू-झुल पुरस्कार जीता है? ओडक्कू-झुल पुरस्कार जीता है। ये कौन जीता है? अंबिका सुथन मंगड। वर्ष 21 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है जालना तथा नागपुर को दिया गया है। किस रेलवे स्टेशन को FSSAI ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया है? तो वह रेलवे स्टेशन है वाराणसी। किस राज्य ने पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव मनाया है? तो हम चेरचेरा महोत्सव का बात करें तो ये मनाया गया है छत्तीसगढ़ में। सूचना अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है DY चंद्रचूड़ को। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो हम बात करें उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो ये महाराष्ट्र की। BCCI की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये चेतन शर्मा बने हैं। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो यह अमेरिका की जो है सो सिख न्यायाधीश बनी है मनप्रीत मोनिका सिंह। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है SS राजामौली। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? यह किया गया है इंदौर में किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन इंदौर में किया गया। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो यह कौन संन्यास ले रही है? सानिया मिर्जा। यह पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य ने JAGA मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो ये उड़ीसा राज्य ने जागा मिशन के US हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? ये पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है आदार पूनावाला को। किस देश के क्रिकेटर डेविन प्रिटोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह क्रिकेटर है दक्षिण अफ्रीका के।
नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है एसी चारानिया। दिसंबर 22 के लिए आईसीसी प्लेयर मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला हैरी ब्रूक तथा एस्ले गार्डनर। देश का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना है? यह बना है केरल राज्य। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है अपर्णा सेन को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। डीआरडीओ ने कहाँ में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया? यह किया है उड़ीसा में। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो द कश्मीर फाइल को जो है किया गया है शॉर्टलिस्ट ऑस्कर के लिए, ऑस्कर 2023 के लिए। आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो यह बना है दिल्ली। एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ ने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है? ये 7% हिस्सेदारी के लिए समझौता किया है। कौन कौन? एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ ने। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है जयपुर में हुआ है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है सो जापान शीर्ष पे रहा है और भारत का स्थान है 85, 84, 86, बस इसी बीच में इंडिया रहता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का बात करें तो यह इंडेक्स जो है सो प्रूफ करता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? यह राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। अगर आपसे पूछे कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 12 अगस्त को। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है तो थिरु एस नदेशन को। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है? तो यह देश है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे पंजाबी भाषा को जो है जैसे स्कूल में शामिल किया गया है। फेसबुक पेटेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो यह है विकास पुरोहित को जो है सो मेटा ने, फेसबुक पेटेंट कंपनी मेटा है जिसका जो है ना वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में चुना गया है विकास पुरोहित को। किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? यह किया है त्रिपुरा के द्वारा स्टार्ट हुआ है, त्रिपुरा के द्वारा सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? यह है केरल में। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? यह बनी है अवनी चतुर्वेदी। किस देश के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो यह जो है फ्रांस के फुटबॉलर हैं। 13 जनवरी 2023 को बाजरा उत्सव मनाया गया। यह मनाया गया है गांधीनगर में। और यह जान ले कि 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कहा जाता है या तो मोटे अनाज का वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। कॉग्निजेंट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? कॉग्निजेंट ने अपना सीईओ बनाया है रवि कुमार एस। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा किया है? तो ये जो है सो 20%, यानी कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोल में इथेनॉल जो है इथेनॉल की घोषणा किया है जो अप्रैल 2023 तक 20% मिलाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है? तो ये जो है
डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ वाराणसी से कहाँ तक के लिए, तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए जो है सो क्रूज, मतलब गंगा विशाल, वो क्रूज का नाम है गंगा विशाल नाम से लॉन्च किया है। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया था? ये सारंग जो है सो आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू किया। सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? ये किया गया है शिलोंग में। शिलोंग में किया गया है ऑनलाइन गेमिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलोंग में। फलक मुमताज फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीती है स्वर्ण पदक। कौन जीता है? फलक मुमताज। 23वीं नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। यूएन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? ये सुल्तान अल जबेर को। ये यूएई के हैं सुल्तान अल जबेर को जो है सो G20 में, सॉरी, COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है WEF के द्वारा। WEF के द्वारा किया गया है। BRO ने तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? BRO में, BRO का अगर BRO से समझे तो BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कौन? सुरभि जायसवाल। सुरभि जायसवाल बनी है। अभिनव 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? ये बना है विदेह जिला। विदेह, और विदेह जो है सो जिला जो है किस राज्य से है? तो ये MP से है। विदेह का संबंध है MP राज्य से। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कटक में, कटक उड़ीसा में। और यही जो है सो हॉकी फेडरेशन के लिए जो है सो पिछले जो पढ़े थे कि JW क्या था, JSW जो है जो सो हॉकी का जो है सो हॉकी से टाई अप किया है। JSW ने हॉकी से टाई अप किया है। तो यही हॉकी जो है सो विश्व कप कटक में होने वाली है। किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? ये इबोला रोग की जो है सो प्रकोप के मतलब रोकथाम की जो है घोषणा कर दी है युगांडा ने। इसका मतलब हुआ कि युगांडा से इबोला रोग पूर्णतः खत्म हो गई है। 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो भारतीय सेना दिवस। किसे प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड किसे दिया गया है? जिंदल स्टील को। जिंदल स्टील। और जो हम अभी पीछे चर्चा किए थे JSW, तो JSW जो है सो ये जिंदल से ही बिलोंग करता है। जिंदल स्टील का ही एक पार्ट है JSW। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो यह टाटा पावर ने 25,000 EV चार्जिंग, EV का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट बनाने जा रहा है 25,000 2023 में। किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो ये MIT का पूरा नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसने जो है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, यानी कि रोबोट के द्वारा जो है सो कैंसर का पूर्वानुमान लगाएगा। किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेट के रूप में शपथ लिया है? ये कौन है? उषा रेड्डी। किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है श्रीलंका ने, क्योंकि यहाँ पर अभी जो है सो आर्थिक आपात मतलब बढ़िया से इकोनॉमिकल ध्वस्त हो गया। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? यह है राजस्थान।
अंधता नियंत्रण। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित की जाएगी? यह मुंबई में किया जाएगा, मुंबई में। 16 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप डे। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाया गया है 16 जनवरी को मनाया जाता है। जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो हम जानते हैं कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री ने नियुक्त किया है? तो यह है क्लेयर लोम्बार्डली क्लेयर लोम्बार्डली को। 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। विश्व आर्थिक मंच के 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह विश्व आर्थिक मंच का 2023 शिखर सम्मेलन जो है जो स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितने प्रतिशत संपत्ति है? तो ये है 40% संपत्ति। ये भी हाल ही में आई है, एक सर्वे में पता चला है कि जो है सो भारत में 1% अमीरों के पास देश की टोटल संपत्ति का 40% है। G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ में शुरू हुई है? यह हुआ है भोपाल में, थिंक 20 बैठक। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौते करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो यह बना है यूके, यूनाइटेड किंगडम। भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो हम भोगाली बिहू का बात करें तो यह मनाया जाता है असम में। और वैसे भी अगर किसी भी त्यौहार में अगर बिहू का चर्चा हुआ हो मैक्सिमम, तो वो असम राज्य से संबंधित रहेगा। भारत ने किस देश को पेंटावायलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो ये क्यूबा को किया गया है। फिर से एक बार हम सुन लेते हैं इसको। भारत ने किस देश को पेंटावायलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा किया है? तो ये क्यूबा को दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो ये है आरबोनी गैब्रियल। ये अमेरिका की है, आरबोनी गैब्रियल। इसे मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता चुना गया है। कौन सा राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है? तो यह राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने सभी ऑफलाइन सेवाओं को समाप्त कर पूर्णतः डिजिटल हो गई है। सूचना अनुसार कौन सा देश अपने 75वें गणतंत्र दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो यह देश है श्रीलंका। सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है जेरी सीनफेल्ड। किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? ये 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है बार्सिलोना ने। किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो यह कोल्लम, फिर से पढ़ेंगे, किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना? तो यह राज्य है केरल राज्य। संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो हम बात करें वरुण युद्ध अभ्यास का, यह भारत और फ्रांस का है। और भारत और फ्रांस का और भी युद्ध अभ्यास है, जैसे कि वरुण हो गया, शक्ति हो गया, गरुड़ हो गया, उसके बाद डिजर्ट नाइट। ये सब जो है सो अभ्यास जो है सो इंडिया और फ्रांस के बीच किया जाता है। किसने वोमेन्स IPL के मीडिया अधिकारी 951 करोड़ रुपये में खरीदी
खरीदे हैं। तो ये वोमेन IPL के मीडिया अधिकारी 951 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये कौन? तो वाईकॉम 80। किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह। IMD ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो ये 2025 तक का घोषणा किया गया। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता है? तो यह फिल्म है नानेरा। ASI ने कहाँ में 1200 साल पुराने लघु स्तूप की खोज की है? तो पहले तो हम ASI का पूरा नाम जान लेते हैं। तो इसका पूरा नाम होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जो है सो ASI के द्वारा जो है सो 1200 साल पुराना जो है सो 2 मूर्तियों का खोज बिहार में किया गया और बिहार के नालंदा में किया गया। किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है 19 जनवरी को? तो 19 जनवरी 2023 को NDRF ने अपना स्थापना दिवस मनाया। किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे चरण की शुरुआत किया है? तो हम पहले जान लें गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल है क्या। तो ये जो है सो ये दूसरा ये गर्ल्स फॉर टेक STEM जो है ये एजुकेशन प्रोग्राम है। ये एक एजुकेशन प्रोग्राम है। इसका फर्स्ट फेज का अगर बात करें तो 2014 में स्टार्ट हुआ था। सेकेंड फेज ही 2023 में जो है सो स्टार्ट हुआ। ये मास्टर कार्ड के द्वारा ये जो है सो सेकेंड चरण जो है जो सो मास्टर कार्ड के द्वारा मतलब स्पॉन्सरशिप किया गया। मार्शल आइलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? पहले तो हम बात करें मार्शल आइलैंड, तो ये मार्शल आइलैंड ओशिनिया प्रशांत क्षेत्र में है। ये जो है सो यहाँ पर भारत के राजदूत के रूप में जो है ना CB जॉर्ज को चुना गया है। CB जॉर्ज। किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूस का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हुआ है? यह गैम्बिया का उपराष्ट्रपति था। कौन था? बदारा अली बदारा अली जूफ। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो भारत का चौथा सबसे बड़ी भागीदार बना है व्यापारिक भागीदार रूस। हम बात करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, तो वो है USA अमेरिका। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्मिंग टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह राज्य है कर्नाटक में जो है जो सो 3x प्लेटफॉर्मिंग टरबाइन जनरेटर स्थापना किया गया है। किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो यह बैंक है तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बना है? तो यह बना है शुभमन गिल। मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है कृष्णा वलीलाला को। किस IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आप सही कर लेंगे, ये बिहार OS नहीं है, यह है भार OS। भार से मतलब भारत OS और भारत OS से हम समझते हैं कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। यह IIT मद्रास के द्वारा जो है सो बनाया गया है। किस देश के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? ये दक्षिण अफ्रीका का क्रिकेटर है। ये हाशिम अमला बड़ी फेमस क्रिकेटर है दक्षिण अफ्रीका का। किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रवीण शर्मा।
प्रवीण शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में चुना गया। ब्रांड संरक्षिता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेनसेन हुआंग। ब्रांड संरक्षिता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेनसेन हुआंग। हाँ, किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो ये किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़, ये राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान में जो है तो नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। किस राज्य सरकार ने छात्रों को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो यह राज्य है केरल राज्य। किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? तो यह है सैंडुक रुइट। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो यह है जनानी रामचंद्रन। किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो यह हॉकी विश्व कप की ऐतिहासिक जीत जो है सो नीदरलैंड ने दर्ज की है। नीदरलैंड और नॉर्वे का जो है सो राष्ट्रीय पशु है नीदरलैंड, नॉर्वे का शेर है। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? यह 8वां विज्ञान महोत्सव भोपाल में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया गया है? यह भारत और मिस्र का है। भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है? तो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड है जियो। मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? कब? 21 जनवरी को। 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? हाँ, तो ये बना है वायनाड लोकसभा से ही राहुल गांधी अपना चुनाव लड़ते हैं। तो वायनाड हो गया आपको केरल से। 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? वैज्ञानिक पुरस्कार ये RV प्रसाद को। यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो फिर से सुनते हैं हम एक बार। यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो यह अफगानिस्तान की लड़कियों के लिए यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा। हम अगर बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया कब जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? ये है अस्का पुलिस थाना, गंजाम जिला, उड़ीसा। गंजाम जिला से अस्का पुलिस स्टेशन। सूचना अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस देश में स्थापित किया गया है? यह मेघालय में शुरू किया गया। क्या भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंट किस देश में किस प्रदेश में? यह मेघालय में। किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो ईगर एंडरसन को। आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना है? तो यह बना है स्टेनली किप्रोटिक-बेट। किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस
परियोजना शुरू किया है? स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना जो है जो सो पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। किसने नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो ये लक्ष्मण रावत ने जीता है, लक्ष्मण रावत। हाँ, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो फायर पावर में भारत का स्थान कितना है? चौथा, फोर्थ स्थान। किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है मनीष तिवारी। मनीष तिवारी को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन शूटिंग विश्व कप 2023 में प्रशासक नियुक्त किया गया? शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक के रूप में AK सिकरी को नियुक्त किया गया। G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये कर्नाटक राज्य में की जाएगी। G20 पर्यावरण कार्यक्रम समूह की बैठक। DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है विक्रम देवदत्त को। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? तो यह जीता है अनसियांग ने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो यह 21 द्वीपों का जो नामकरण जो है ना परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्यों को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर प्रभा अत्रे को। बाजार पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुई है? तो ये बेंगलुरु में शुरू हुई है अंतर्राष्ट्रीय मेला। बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला जो है बेंगलुरु में। हम जानते हैं कि बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को माना गया है। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया है? यह राज्य है झारखंड राज्य सरकार ने। US राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकारी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? यह जूली टर्नर को US राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया का मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है। तो यह किया गया है दिल्ली के द्वारा। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक दिल्ली के द्वारा। ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ये ममानी महोत्सव जो है सो लद्दाख में आयोजन किया गया है। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 24 जनवरी को? तो 24 जनवरी को कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो यह गोवा एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। 25 जनवरी को ICC रैंकिंग में नंबर 1 ODI टीम कौन सी बनी है? यह भारत की टीम ने बनी है। किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना 53वां स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। हम एक चीज़ और, हिमाचल प्रदेश में जो है ना उन्मेष पोर्टल जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। टाटा ट्रस्ट का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा ट्रस्ट का CEO सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ट्रस्ट का CEO नियुक्त किया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह सौर परियोजना का उद्घाटन जो है चंडीगढ़ में किया गया है। ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना है। ICC मेंस टेस्ट
टीम ऑफ ईयर। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं। हम्म, 2023 को आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो ये है ऋषभ पंत। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया है नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया। 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई? तो ये 106 लोगों को, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार वितरित करने की घोषणा किए गए, नामित किया गया। 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है? तो ये 412 वीरता पुरस्कार देने की, प्रदान करने की मंजूरी दी है। किस राज्य में नोरोवायरस किस राज्य में नोरोवायरस के 2 मामले की पुष्टि की गई है? तो ये केरल राज्य में। कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? ये शॉर्ट फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स। द एलिफेंट विस्पर को जो है ना ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट की गई है। ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? ये ओडीआई में नंबर 1 गेंदबाज बने हैं मोहम्मद सिराज। 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन बने हैं? तो 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी जो है सो मुख्य अतिथि थे। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सूर्य कुमार यादव ने आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है बाबर आजम ने, जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है अहमदाबाद। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है? तो यह रेलवे स्टेशन है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। तकनीकी कार्य समूह पर एफएओ के सत्र में कितने उपाध्यक्ष चुना गया है? फिर से सुनते हैं। तकनीकी कार्य समूह पर एफएओ के सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? तो ये है भारत को उपाध्यक्ष चुना गया। सूचना अनुसार कौन सा देश फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कजाकिस्तान करेगी। सूचना अनुसार 13वीं सदी का होयसाला कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया? यह कर्नाटक राज्य में जो है 13वीं सदी का होयसाला कला के हीरा स्टोन खोजा गया। गूगल ने किस नाम से अपना एआई आधारित चैटबॉट बनाया है? कि स्पायरो नाम से। इसमें गूगल ने किस नाम से अपना एआई आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट बनाया है? तो स्पायरो नाम से बनाया है। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल, फिर से सुनते हैं। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये न्यूजीलैंड ने।
आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आसिफ शेख को। ये नेपाल का प्लेयर है आसिफ शेख। किस इंडो अमेरिका को अमेरिकी वायुसेना ने ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया है? तो ये किया है राजा जे चारी को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गर्जियन 2023 संपन्न हुआ है? तो वीर गर्जियन हुआ है भारत और जापान के बीच। वैश्विक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। मध्य रेलवे ने नए मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नरेश लालवानी को नए महाप्रबंधक चुना गया है मध्य रेलवे का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो ये बनी है मिशेल योह। ये मलेशिया की है मिशेल योह। चलिए आज का सेशन यही ख़त्म होता है। और ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।